आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हम आए आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ऊपर, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त औरंगाबाद में मराठवाड़ा के ग्रेजुएट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर, आपने हमें जानकारी मिली है, हमने पूरा कवर किया है ऑफिस के अंदर, कई उम्मीदवार से चर्चाएं हुई, इसमें आप भी शामिल हैं। आप समाजवादी पार्टी को से लेकर चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी देंगे। आज औरंगाबाद डिवीज़न ग्रेजुएशन इलेक्शन नंबर 5 का उम्मीदवारी पर्चा आली जनाब इज़्ज़त माब आमदार अबू आसिम आज़मी रियासती सदर समाजवादी पार्टी के आदेश पर मैंने दाखिल किया हूँ मेरे नाम से ग्रेजुएशन हल्के के लिए। कल मेरी 2 दिन पहले मेरी बात हुई अबू आसिम साहब से। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन इलेक्शन आपने लड़ना चाहिए। मैंने लब्बैक कहते हुए फॉर्म भरा, और मैं सबसे पहले मेरे क़ायद आमदार अबू आसिम आज़मी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और इस लायक समझा कि ग्रेजुएशन इलेक्शन अब्दुल रऊफ़ को उम्मीदवारी देना चाहिए, तो उन्होंने मुझे पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी दी है। और मैंने आज समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरा पर्चा दाखिल किया हूँ, फॉर्म भरा हूँ समाजवादी के नाम से। सर, देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में आप अगाड़ी में, आप उनके साथ में समर्थन में हैं, आप भी अगाड़ी में हो, फिर ये इसको आप क्या कहेंगे? एक अजीब गरीब सूरत हाल उभर के आई सामने। यही सवाल मैं आप मीडिया लोगों से करना चाहूँगा कि आप ये सवाल महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़े नेता जो राजनीति में जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है, बहुत रुसूखदार है हिंदुस्तान के राजनीति में, माननीय शरद पवार साहब जो राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये सवाल आप उनसे भी करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी आपके साथ अलायंस में है, और उसी तरह कांग्रेस के नेतागण और माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब से भी आपने ये सवाल करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी अलायंस में रहने के बावजूद आज अबू आसिम आज़मी साहब को आपने मिनिस्ट्री नहीं दी। तो एक साइड उनकी तो हमारा तो हक बनता है कि हमारे नेता आमदार अबू आसिम आज़मी साहब ने उनको खुलकर सपोर्ट किया, और हमारे 2 आमदार हैं। कहीं कहीं देखा ये गया एक ही आमदार होने के बावजूद भी आप उनको मिनिस्ट्री दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आमदार अबू आसिम आज़मी साहब लगातार 3 टाइम से और हमेशा सेकुलर के मामलात को लेकर हमेशा साथ दिया है उन्होंने। वो जब से राजनीति में जुड़े हैं हमेशा जातिवादी पार्टी के खिलाफ रहे हैं, लेकिन आज कई सेकुलर पार्टी एक जगह है, इसलिए अबू आसिम साहब भी एक जगह आकर शिवसेना के मुख्यमंत्री को हम मान रहे हैं, शिवसेना के मुख्यमंत्री को सपोर्ट किया है। तो उनका भी ये ज़ाती फ़र्ज़ था कि अबू आसिम आज़मी एक बड़ी शख्सियत है और सेकुलर पार्टी से है, महाराष्ट्र की एक बुलंद आवाज़ है, उनको भी कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री में चांस मौका देना चाहिए था। अगर समाजवादी पार्टी को वो साथ लेकर चलते हैं और साथ नहीं देते, तो फिर हम क्यों इनके साथ जाएं? हम भी हमारा अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे। आज मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से ग्रेजुएशन इलेक्शन चुनाव जब मैं लड़ रहा हूं, तो मेरे वोटर्स पूरे मराठवाड़ा में हर ज़िले में, हर तालुके में है, अल्लाह के फजल करम से। मराठवाड़ा में ऐसा कोई तालुका नहीं है जहां मैं नहीं जाकर आया हूं, जहां मेरे वोटर नहीं है। मेरे सब जगह वोटर है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मुस्लिम वोटर्स के ऊपर मैं खड़ा हूं। मुस्लिम वोटर्स तो इंशाअल्लाह ताला मुझे देंगे ही देंगे, लेकिन मेरे जो वोटर्स है, दलित समाज के भी मेरे भाई मुझे वोट देंगे, मेरे मराठा समाज के भी मेरे दोस्त है, मेरे और दीगर समाज के भी लोगों से मेरा ताल्लुक़ बहुत गहरा ताल्लुक़ है मराठवाड़े के अंदर। तो मैं ग्रेजुएशन हल्के से जो चुनाव लड़ रहा हूँ, बस एक ही वजह से मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ कि ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उनको, उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। आज सुशिक्षित बेकार कई घूम रहे हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आज उनके पास नौकरी नहीं है। और मैं ये चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ
कि जब मैं इंशाअल्लाह ताला चुनकर जाऊंगा ग्रेजुएशन हल्के से, तो मैं सबसे पहले ग्रेजुएट बच्चों के लिए जो सुशिक्षित बेकार है उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कराने की मैं मांग करूंगा, और वो लोन बगैर इंटरेस्ट के रहना चाहिए। वो ग्रेजुएट स्टूडेंट अपना कारोबार करके वो पैसा वापस लौटाए सरकार को, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। और दूसरा, औरंगाबाद हल्के में आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से एक कन्या योजना में चलाऊंगा, जिसमें जो ग्रेजुएट बच्चियां रहेंगे चाहे किसी भी समाज के हो, उनको भी 5 लाख रुपए का लोन बगैर इंटरेस्ट के देना चाहिए, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मराठवाड़ा वो सरजमीन है, यहां पर हजारों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है, लेकिन यहां पर जो बच्चे और डिस्ट्रिक्ट से पढ़ने के लिए आते हैं, दूर दूर से बच्चे, दूर दराज से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लातूर डिस्ट्रिक्ट, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और वो कई बच्चे प्राइवेट जो है तो रूम लेकर रहते हैं। लेकिन अगर मैं चुनकर जाऊंगा तो मैं औरंगाबाद के अंदर खास तौर से माइनॉरिटी के बच्चों के लिए वक्फ बोर्ड के जगह पर एक बहुत बड़ा हॉस्टल जो सारे इंतजाम से लैस रहेंगे, ऐसा हॉस्टल में बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं जो जगह है जो वक्फ बोर्ड की, उसका सही यूटिलाइज करने के लिए पूरी मैं कोशिश करूंगा। रऊफ साहब, आप एक समाजवादी पार्टी के बहुत जवाबदार व्यक्ति हैं और आपका हमने देखा है आपका काफी अनुभव है। क्या आप बता सकते हैं कि औरंगाबाद जिला मराठवाड़ा एक कहीं ना कहीं एक सेकुलर का गढ़ माना जाता है, हिंदू मुस्लिम दलित एकता हर चुनाव के अवसर पर एक साथ आते हैं, आखिर क्या कारण है कि हमने देखा है कि यहाँ पर दूसरी पार्टी का चचला एमआईएम का जो भी है एक मुस्लिम कैंडिडेट के रूप में जो सेना है, भाजपा है, सॉरी अपने सेना है, राष्ट्रवादी है, समाजवादी है, कि इनके ताइज से एक मुस्लिम उम्मीदवार चुन के नहीं आ सकता? क्या ऐसा समीकरण नहीं तैयार हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कैसा है, जब लड्डू खाने का टाइम आता है तो ये लोग पहले हमला बोल देते हैं, जब इनको मलाई खाने का रहता है ये लोग पहले हमला बोल देते हैं। ये इनकी एक ही कोशिश रहती है, मिनिस्टर यही बने, खासदार यही बने, आमदार यही बने, और हम लोग और हमारे साथ बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग इनको इस्तेमाल होते आए हैं। अगर ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ये मतलब कई लोगों को इख्तिदार में बिठा भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते, इनकी पॉलिसी में नहीं है, इनके बताने के दांत और है और खाने के दांत और है। तो इसीलिए आज मैं तमाम नौजवानों को ये गुजारिश करूंगा कि मैं इन नौजवानों के हौसला अफजाई पर इस चुनाव में उतरा हूं, और मुझे पहले पसंद का वोट देना चाहिए नौजवानों ने, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने। ये नहीं देखना कि वो फला पार्टी से अटैच है और फला, कब तक तुम इनके शतरंजा उठाने का काम करेंगे? मैं बताओ, मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या मकाम मिला है इनके पीछे जाके। आज मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि बीते 25-26 साल से मैं अबू आसिम साहब के साथ खाने से खाना लगाकर पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूं, और इतना जरूर है कि हमने कहीं ना कहीं कौम और मिल्लत के लिए और पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए बहुत कुछ काम किया है। हम एक दिन की शेर की जिंदगी जीना चाहते हैं, 1000 साल की गीदड़ की जिंदगी नहीं जीना चाहते। हम वो लोग हैं, हम अबू आसिम आजमी साहब के सिपाही हैं। हम उनके साथ जो अबू आसिम साहब के ख्यालात है, जो समाजवादी विचारधारा है, वो समाजवादी विचारधारा से जुड़कर काम करने के लिए हम निकले हैं। इसलिए हम समाज को जोड़ने का काम करना चाहते हैं। एक मैसेज है मेरा कि तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम, लाओ मैं तुम्हारी गीता पढ़ लूं, तुम पढ़ लो कुरान। हमारी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि एक थाली में खाना खाए पूरा हिंदुस्तान। हम कभी ना हिंदू की बात करते ना मुसलमान की बात करते, हम सेकुलरिज्म की बात करते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी यादव, मेरे नेता महाराष्ट्र में आमदार अबू आसिम आजमी साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है, हमने हमेशा कोशिश की है, और मेरे नेता अबू आसिम आजमी साहब ने हमेशा कहा है कि हिंदुस्तान के जो 2 आंख है, एक आंख हिंदू की है और एक आंख मुस्लिम की है, और मैं
एक ही नज़र से सबको देखना चाहता हूँ। मैं किसी से भेदभाव नहीं करता और उनकी विचारधारा पे हम महाराष्ट्र में चलना चाहते हैं। हम कभी भेदभाव का राजकारण नहीं करेंगे। इसलिए ये ग्रेजुएशन इलेक्शन है, ये पढ़े लिखे समझदार लोगों का इलेक्शन है। मेरे बहुत से गैर मुस्लिम दोस्त लोग हैं, उन्होंने मुझे कहा कि रऊफ भाई आप चुनाव में पर्चा भरो, हम आपको साथ देंगे। मुझे उम्मीद है कि अच्छे खासे लोग मुझे वोट देंगे और इंशाअल्लाह ताला अगर सही मेहनत होती है तो इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह नवाज भी सकता है। तो मैं तमाम ग्रेजुएशन हल्के में जितने भी वोटर्स आते हैं, ख़ास तौर से औरंगाबाद ज़िले में 90,000 के ऊपर वोटिंग है, बीड़ ज़िले में 60,000 के ऊपर वोटिंग है, नांदेड़ ज़िले में 50,000 के करीब वोटिंग है और लातूर में 35 से 40,000 के करीब वोटिंग है, हिंगोली में 30 से 38,000 की वोटिंग है। तो मैं परभनी में 25 से 30,000 की वोटिंग है। तो मैं तमाम जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं तमाम पूरे मराठवाड़ा के मेरे चाहने वालों से, मेरे से ज़्यादा मेरे नेता आमदार अबू आसिम आज़मी साहब को चाहने वाले, समाजवादी विचारधारा के ऊपर चलने वाले, समाजवादी विचारधारा रखने वाले तमाम उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने वाली 1 तारीख को जो चुनाव होने वाला है ग्रेजुएशन हल्के का, तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है अब्दुल रहीम तादाद में पहली पसंद का वोट देकर कामयाब करें। एक आखिरी सवाल रऊफ साहब आपसे, जिस प्रकार से समीकरण सामने उभर के आया है और कुछ जैसा टूट फूट की राजनीति भी ऐसा समझ में आ रही है संकेत के अंदर, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के समय एक सेकुलर वोट टूट फूट का शिकार हो सकते हैं? ये लोग तो पूरी कोशिश करेंगे, कई लोग तो मेरे पर भी ऑब्जेक्शन लेंगे, लेकिन ये मैंने 2014 में भी तैयारी किया था। आइंड वक्त पर मुझे मेरे पार्टी का आदेश आया कि आप मत भरो फॉर्म, इसलिए मैंने नहीं भरा और मैंने इस बार पूरी तैयारी करके मैंने फॉर्म भरा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ऊपर भी लोग कीचड़ उछालेंगे, लेकिन मैं मेरे इस इरादों पर ठाम हूं और मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि मत देख के गुलशन में गुल आए के खाक आए, मत देख के गुलशन में गुल आए के खाक आए, ये देख के गुलशन में बाहर कैसी आए। मैं वो सोच रखने वाला इंसान हूँ और मैं जो है तो मुझे ये यकीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि ज़्यादा से ज़्यादा पहली पसंद के वोट मुझे मिलेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। जो मेरी सोच है और जिस तरीके से आज तक मैं जब से पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में जुड़ा हूँ, मैं डायरेक्ट मेरे नेता अबू आसिम आज़मी साहब के साथ 1995-96 से मैं जुड़ा हूँ और जब से वो दौरे करते हैं पूरे महाराष्ट्र में, ख़ास तौर से मराठवाड़ा के हल्के में, ऐसा वो वक्त नहीं, ऐसा वो दिन नहीं जब वो आए और मैं उनके साथ नहीं गया। और उन्होंने कई जिम्मेदारियां मुझको दी थी और मैंने वो जिम्मेदारियां भी नहीं, जैसा कि परभनी के कारपोरेशन चुनाव हो, नांदेड़ के कारपोरेशन चुनाव हो या कई जगह के नगर पालिका के चुनाव हो, तालुका प्लेसेस के, हर जगह पर अबू आसिम साहब के आदेश और कई ग्रेजुएट बच्चों को रजिस्ट्रेशन मैंने ग्रेजुएशन असेंबली के लिए कराया। तो मुझे ये उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। और जो मुझे नॉन मुस्लिम भी लोग जो चाहते हैं, ख़ास तौर से जो मैं दलित भाई लोग हैं जो मुझे चाहने वाले हैं, दलित चळवळ के लोग हैं जो मेरे से बहुत अच्छा रसूख रखते हैं, वो लोग भी मुझे साथ देंगे। और मराठा समाज के भी जो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ में खेला कूदा हूँ, पढ़ा बड़ा हूँ, जिनके साथ में पढ़ा हूँ, मैं देवगिरी कॉलेज से पढ़ा हूँ औरंगाबाद के, वहाँ पर मैंने एमकॉम किया हूँ, वहाँ पर मैंने 11 से मेरा एडमिशन था। उस ज़माने से जो मेरे दोस्त लोग हैं, आज भी वो मेरे दोस्त हैं, पूरे मराठवाड़े में वो है। कई लोग जो है तो वकील है, कई डॉक्टर्स है, कई इंजीनियर्स है, कई कारोबारी लोग हैं। इनमें एक मेरा बहुत अच्छी मेरी जान पहचान है, मेरी एक अच्छी छवि है और इसका मुझे बहुत ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। ये थे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रऊफ साहब। बेबाक नेता हैं, अच्छी छवि रखते हैं और विशेषकर हिंदू मुस्लिम दलित एक सामाजिक कार्य की बिना पर इनका एक अच्छे का प्रभाव है। जैसा इन्होंने खुलकर कहा और संकेत भी दे दिए कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारा औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर एक मुस्लिम बहुमूल्य कहलाता है और यहाँ पर एक लोगों की बड़ी आशाएं थी, आरजू थी कि यहाँ पर पदवीधर इलेक्शन जो ग्रेजुएट इलेक्शन कहलाता है उसके अंदर एक मुस्लिम उम्मीदवार आए और आघाड़ी सरकार
मुस्लिम समाज के साथ न्याय करे। हमने कई लोगों से बातचीत की, सबकी प्रतिक्रिया लगभग ऐसे ही थी। अब देखना यह है कि आने वाले जैसा जैसा समय आएगा इलेक्शन का दिन, उस टाइम ये क्योंकि समाजवादी पार्टी अघाड़ी के अंदर है, हो सकता है कि ये भी समीकरण सामने आ जाए कि एक मुस्लिम उम्मीदवार को अघाड़ी के रूप में, एक सेकुलर ताकत बनाने के रूप में और आने वाले मानवता चुनाव के रूप में हो सकता है कि कुछ फैसले लिए जाए और मुस्लिम समाज हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के लिए इनके लिए खुलकर सामने आए। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब तो आने वाला समय बताएगा ऊंट जो है तो किस करवट बैठेगा।